अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी++ की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम बात करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या हैं और ये किस तरह से काम करती हैं और पर्टिकुलरली जो सी या C++ लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज है, इसका क्या लेवल है और ये किस तरह से वजूद में आई। तो इसकी बात सबसे पहले हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं कि लैंग्वेजेस हैं क्या। देखें, जब दो इंसान आपस में बात करते हैं ना तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं बात करने के लिए। फॉर एग्जांपल दो इंसान हैं, उन्हें आपस में बातचीत करनी है तो अगर उन दोनों को कोई एक जुबान आती है फिर तो बहुत आसान काम है आपस में बातचीत करना कि वो दोनों उसी जुबान को इस्तेमाल करते हुए वो है आपस में बातचीत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्दू में बात करते हैं, दोनों उर्दू को जानते हैं तो दोनों आपस में बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों एक जो है वो लैंग्वेज सेम लैंग्वेज को नहीं समझते तो फिर उन्हें दरमियान में ट्रांसलेटर्स वगैरह रखने पड़ते हैं, किसी ट्रांसलेटर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन होती फिर भी जुबान ही है बीच में। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है अगर इंसानों ने आपस में बात करनी है फिर तो ह्यूमन लैंग्वेजेस जो है, नेचुरल लैंग्वेजेस जिन्हें कहा जाता है, उनका सहारा लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर इंसान ने बातचीत करनी है तो फिर डेफिनेटली कोई ऐसी जुबान जो है वो बनानी चाहिए जो कि कंप्यूटर को भी आती हो और इंसान को भी आती हो। अब ऐसी बात एक्चुअली है नहीं, क्योंकि इंसान जो है वो तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। कंप्यूटर जो है वो तो मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी सिस्टम को समझता है। जो बाइनरी सिस्टम या दो का निजाम है या जिसे सनाई निजाम भी कहा जाता है, उसे कंप्यूटर सिस्टम उसे समझता है, इंसान उसे समझ नहीं सकता। अब कंप्यूटर की जुबान और है, इंसान की जुबान है जो वो क्या है, इंग्लिश है। अब अक्सर कहा यह जाता है, अक्सर लोग ये कहते हैं या अक्सर लिखा हुआ ये मिलता है कि ऐसी जुबान जो कि इंसान को भी आती हो और कंप्यूटर को भी आती हो तो ऐसी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। तो मैं इसे थोड़ा सा इस कंसेप्ट को तब्दील करना इस तरह से चाहता हूं कि जो लैंग्वेजेस कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, इंसान ने और कंप्यूटर ने आपस में जब बातचीत करना है ना तो इंसान ने उसके लिए एक लैंग्वेज जो है वो बना ली है कि इंसान और कंप्यूटर आपस में उस लैंग्वेज में बात करेंगे। अब बात यह है कि वो लैंग्वेज इंसान को तो आती है जिससे लैंग्वेज का सहारा लेना है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को वो लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं आती, इनडायरेक्टली डेफिनेटली वो उसे समझता है। डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम उसे समझ नहीं सकता। कंप्यूटर सिस्टम किसे समझता है, बाइनरी सिस्टम को। और इंसान बाइनरी सिस्टम में कंप्यूटर के साथ बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इम्पॉसिबल है बाइनरी सिस्टम में कंप्यूटर के साथ अगर हम बातचीत करें, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अगर हम इंसान हर बार जो है कंप्यूटर को बताए बाइनरी सिस्टम में, तो इस तरह से उसे बाइनरी सिस्टम में मैनिपुलेट करना जो है वो मेरे ख्याल में इंसान के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि इंसान ने ऐसी लैंग्वेजेस इन्वेंट की हैं कि जो इंसान की लैंग्वेज जो है उसके ज्यादा करीब हों, जैसा इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस जो है ये ज्यादातर उन लोगों ने बनाई हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए जो लैंग्वेजेस जब आप सीखेंगे, C++ को भी जब आप सीखेंगे तो इसका सिंटैक्स जो है वो किससे मिलता जुलता होगा, इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता होगा। अब ये लैंग्वेज जो है इंसान को तो आती है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के जैसी ही वो लैंग्वेज होगी तो इंसान उसे आसानी से सीख सकता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा। वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात करेंगे तो फिर इस बात को डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और इनडायरेक्टली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। खैर, बात करने का मकसद ये है, हम इसे वाइंड अप इस तरह से करते हैं कि एक ऐसी जुबान बना ली गई कि जो इंसान को भी आती हो, इंसान के लिए उसे सीखना जो है वो जरूरी आसान हो और कंप्यूटर सिस्टम भी उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो ऐसी उस टेक्निक को जो डेवलप की गई उसे हमने क्या कह दिया, लैंग्वेज कह दिया, कंप्यूटर लैंग्वेज कह दिया। तो उस कंप्यूटर लैंग्वेज की एक एग्जांपल क्या है, C++। अब सी जो है ये लैंग्वेज जो है ये सक्सेसर किसकी है भाई, बी लैंग्वेज की। बी लैंग्वेज आई थी सबसे पहले, फिर उसके बाद सी लैंग्वेज आ गई, सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वर्जन आ गया C++। का जो नेक्स्ट वर्जन आया था जब ये सन 2000 मेरे ख्याल में 5-6 की बात है, विजुअल सी आ गई थी। विजुअल सी के बाद C# इंट्रोड्यूस हुई और आजकल जितना भी काम किया जा रहा है वेब पे काम किया जा रहा है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, या फिर अगर आप एंड्रॉयड पे भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो C# लैंग्वेज है जिसमें काम हो रहा है, C#.net। अच्छा, अब सी जो थी वो बोरलैंड कॉर्पोरेशन जो है
उनकी वो ऑन करते थे। फिर बाद में बोरलैंड कॉर्पोरेशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसे ऑन करना शुरू कर दिया। C++ का या विजुअल सी का जो कंपाइलर वगैरह इंट्रोड्यूस करवाया गया वो माइक्रोसॉफ्ट ने करवाया था। मतलब ये लैंग्वेज जो है ये शिफ्ट हो गई किस पे, माइक्रोसॉफ्ट वाले प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, अब इसके बाद इसका इन्वेंटर कौन है, किसने इन्वेंट की? डेनिस रिची ने बेल लैब्स के अंदर जो है ये इस लैंग्वेज को डेवलप किया था। और अब हम आते हैं कि ये सी या C++ लैंग्वेज जो है ये कहां पे फॉल करती हैं, किस कैटेगरी में फॉल करती हैं, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं इनकी कुछ इकसाम है। उन्हें हमने खुद ही डिवाइस किया कि भाई ये फलां लैंग्वेज है, ये फलां लैंग्वेज है। चलिए हम उसका एक दफा बात कर लेते हैं उस पर कि कुछ लैंग्वेजेस जो है उन्हें कहा जाता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, और कुछ लैंग्वेजेस जो है उन्हें कहा जाता है कि ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि हाई लेवल और लो लेवल में फर्क क्या है। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, जिस तरह से मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। कुछ जगहों पे आपको इसकी तीसरी कैटेगरी में असेंबली लैंग्वेज भी लिखी हुई मिलेगी, लेकिन खैर मैं उसे लो लेवल लैंग्वेजेस जो है उनमें कंसिडर करता हूं कि असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज है जो कि इंसान डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसे अंडरस्टैंड करवाने के लिए दरमियान में एक ट्रांसलेटर होना जरूरी है। वो भी मैंने पहले बात की, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर का ये टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ट्रांसलेटर कौन सा है वो। जिस तरह से अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और चाइना का प्रेसिडेंट आपस में बात करनी हो तो दरमियान में एक ऐसा जो है वो ट्रांसलेटर बिठाया हुआ होता है कि जो पाकिस्तान वाले की बात को चाइनीज में कन्वर्ट करके चाइना वाले को बता दे, और चाइना वाले की जो बात है उसे कन्वर्ट करके उर्दू में बता दे। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस की डेफिनेशन क्या है? ऐसी लैंग्वेजेस जो कि इंसान की लैंग्वेज के ज्यादा करीब है और बहुत ज्यादा, जिनमें थोड़ा सा अगर हम लिखें ना, कोड लिखें तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है, बहुत काफी ज्यादा वो फंक्शनिंग कर लेता है थोड़ा सा लिखा हुआ कोड, और ये इंसान की लैंग्वेज के ज्यादा करीब है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज के ज्यादा करीब नहीं है। ऐसी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। और सेकंड जो लैंग्वेज है, टाइप कैटेगरी है, वो कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज को। और लो लेवल लैंग्वेज जो है ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें इंसान के लिए सीखना इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है, रादर बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि अगर हम सारी की सारी कमांड्स बाइनरी सिस्टम में दें। बाइनरी में आपको पता है कि वो अगर 16 बिट का निजाम होगा तो उसमें 16 बिट जो है वो एक लफ्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट्स 0 या 1 लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा कि सारे के सारे काम को कन्वर्ट कर दें बाइनरी सिस्टम में। गो के कन्वर्ट किया जाता है, जब कंप्यूटर सिर्फ समझता ही बाइनरी सिस्टम को है तो कन्वर्ट जरूर किया जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं करता, वो ट्रांसलेटर्स करते हैं। अच्छा, अब लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इंसान की लैंग्वेज से बहुत दूर है, बल्कि किसके करीब है? वो मशीन लैंग्वेज के ज्यादा करीब है। फॉर एग्जांपल जो हमारी मशीन लैंग्वेज की अगर डायरेक्टली बात करें तो 0-1 की फॉर्म में जो है तो उसके ज्यादा करीब होगा, जबकि हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज जो है इससे दूर होगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इकसाम है, ये हमने अभी देख लिया है। अब हम इसकी कैटेगरी देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हाई लेवल हैं या लो लेवल हैं। जितनी भी आजकल आप लैंग्वेजेस का नाम सुनते हैं ये सारी की सारी कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल C++ है, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान, ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं इनके आपने नाम ही पढ़ने हैं। कम चांसेस हैं कि आप इन्हें सीखें भी। फोर्ट्रान वालों मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो अक्सर फोर्ट्रान को पढ़ते हैं, लेकिन ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं ये कम सीखने को मिलेंगी आपको। विजुअल बेसिक है, विजुअल बेसिक .NET है इसका नया वर्जन, या विजुअल बेसिक 6 VB6 जो थी वो ज्यादातर यूज होती थी, लेकिन VB.NET जो है वो आजकल उस पर काम हो रहा है। जावा है, C# है, पाइथन है, R है, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि इंसान की लैंग्वेज के ज्यादा करीब हैं, जिनमें कम लिखा जाए ना, ब्रेविटी इस वर्ड कहते हैं, ब्रेविटी के कम लिखा जाए लेकिन उसका मतलब काफी ज्यादा हो, काफी ज्यादा फंक्शनिंग हो जाए उसकी। अच्छा, अब यानी कि फॉर एग्जांपल एक लाइन लिखे ना अगर आप, तो वो काफी ज्यादा काम कर दे, काफी ज्यादा फंक्शन कर दे। लो लेवल लैंग्वेजेस जो है उसमें मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है, ये लैंग्वेजेस जो है ये कंप्यूटर के ज्यादा करीब है। अब इनके प्रॉब्लम क्या है कि ये मशीन की लैंग्वेज के करीब है और इनमें काफी ज्यादा अगर हम काम करें ना तो जब उन्हें चलाएं उसकी आउटपुट क्या आएगी? थोड़ी सी आउटपुट आएगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ट्रांसलेटर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।